हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम बात करते हैं बच्चों रिएक्शन विद बेस, या मैं कह दूं रिएक्शन विद एल्कली। एल्कली क्यों बोला? क्योंकि बेस को ही एल्कली भी बोला जाता है बच्चों। बात क्लियर है? अब तक हमने क्या क्या कवर किया है? अब तक हमने पढ़ लिया था रिएक्शन विद एयर, जहां हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन पढ़ी थी 13 ग्रुप एलिमेंट की। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों रिएक्शन विद एसिड, जहां हमने ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, इनके बारे में कवर कर लिया था पूरा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद बेस, या मैं कह दूं रिएक्शन विद एल्कली। बात क्लियर है बच्चों? सो द बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज। क्या बोला बच्चों? बोरोन है वो एल्कलीज के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर बोरोन बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बट अगर टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए, क्या बोला मैंने? अगर टेम्परेचर हाई कर दिया जाए बच्चों, तो वो स्ट्रॉन्ग एल्कली, या मैं कह दूं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है बच्चों। बात क्लियर है? सपोज मैं बात करता हूं बोरोन की। अगर 2 मॉलिक्यूल मैं बोरोन के लूं, उसकी रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल KOH के साथ कराऊं। किसके साथ? 6 मॉलिक्यूल KOH के साथ कराऊं हाई टेम्परेचर पर। और हाई टेम्परेचर कितना? मोर देन 778 केल्विन। इतने टेम्परेचर अगर मैं उसके हीट करता हूं तो मुझे 2 मॉलिक्यूल K3BO3 के मिलते हैं बच्चों। क्या मिलते हैं? 2 मॉलिक्यूल K3BO3 के मिलते हैं, और वहां से 3 मोल हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है बच्चों। बात क्लियर है? दैट मीन्स अगर मैंने बोरोन की रिएक्शन बेस के साथ कराई है हाई टेम्परेचर पर, तो मुझे ये प्रोडक्ट बनते हुए दिखे हैं। ये जो प्रोडक्ट देख पा रहे हो आप, ये बनते हुए दिखे हैं। बात क्लियर है? बट इफ वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम एंड गैलियम, देन दे रिएक्ट विद एक्वस एल्कली एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन गैस। यहां पर एक्वस एल्कली अगर हम ले लें तो भी रिएक्शन हो जाती है बच्चों। बात क्लियर है? बट बोरोन के केस में हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ा था। कौन सा लेना पड़ा था? स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ा था। बट यहां पर अगर मैं एक्वस बेस भी ले लूं, जैसे मैंने मान लो एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा रहा हूं एक्वस NaOH के साथ। किसके साथ? एल्यूमिनियम की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवाने जा रहा हूं मैं। एक्वस NaOH का मतलब क्या हो गया बच्चों? वहां पे वाटर का कंटेंट भी है। बिल्कुल, दैट मींस अगर मैं एक्वस NaOH मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवा दूंगा तो क्या बनेगा? AlOH3, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट दिस रिएक्शन इन एक्वस मीडियम, आपको पता है ये रिएक्शन एक्वस मीडियम के अंदर हुई है। दैट मींस एल्यूमिनियम एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है? एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकता है, और क्या फॉर्मेशन कर देगा? और वो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड आयन का फॉर्मेशन कर देगा। आप देख पा रहे हैं Na+AlOH का होल 4-। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड आयन। बात क्लियर है? अगर मैं रिएक्शन की बात करूं बच्चों, तो रिएक्शन क्या होगी? देख लीजिए, एल्यूमिनियम की रिएक्शन NaOH एक्वस के साथ कराई गई है, 6 मोल वाटर के लिए गए हैं, तो हमें क्या मिला है बच्चों? 2 मॉलिक्यूल Na+AlOH का होल 4- बन चुका है, और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो चुकी है बच्चों। बात करिए तो एल्यूमिनियम ने एक्वस NaOH के साथ भी रिएक्शन दे दी, और गैलियम की अगर मैं बात करूं तो वो भी सेम रिएक्शन देगा बच्चों। बस एल्यूमिनियम को हटा के गैलियम को प्लेस कर देंगे तो कुछ ऐसी रिएक्शन हमें देखने को मिल जाएगी बच्चों। बात क्लियर है? तो आपने क्या देखा बच्चों? आपने ये देखा कि बोरोन की रिएक्शन हमें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ हाई टेम्परेचर पे करानी पड़ रही थी। बट एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर एक्वस बेस के साथ कराई थी हमने, तो भी हमारा प्रोडक्ट बन गया था कुछ इस तरह बच्चों। बात क्लियर है? और सेम रिएक्शन हमने गैलियम के लिए भी पढ़ी थी। तो ये था हमारा बच्चों रिएक्शन विद बेस, या मैं कह दूं रिएक्शन विद एल्कली, कि मेरे 13 ग्रुप एलिमेंट, या मैं कह दूं बोरोन फैमिली के एलिमेंट किस तरह बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। बात क्लियर है बच्चों? समझ में आया कैसे रिएक्शन करते हैं बेस के साथ? अब मैं बात करता हूं बच्चों रिएक्शन विद हेलोजेंस की। अगर मैं हेलोजेंस के साथ रिएक्शन कराऊं 13 ग्रुप एलिमेंट की, या मैं बोरोन फैमिली की रिएक्शन कराऊं हेलोजेंस के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? उसकी बात करता हूं। द ग्रुप 13 एलिमेंट रिएक्ट विद हेलोजेंस टू फॉर्म ट्राईहेलाइड्स। क्या बनाते हैं बच्चों बोरोन फैमिली के एलिमेंट? वो ट्राईहेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई E एलिमेंट है मेरा, उसकी रिएक्शन मैंने X2 के 3 मॉलिक्यूल के साथ कराई। किसके साथ? 2 मेरे E मॉलिक्यूल थे, कोई 2 E मोल थे मेरे, उसकी रिएक्शन मैंने 3 मॉलिक्यूल X2 के साथ रिएक्शन कराई, तो मुझे 2 मॉलिक्यूल EX3 मिल चुके हैं बच्चों। क्या मिल चुके हैं? 2 मॉलिक्यूल EX3, जहां पर E क्या है? E मेरा कोई भी बोरोन फैमिली का एलिमेंट हो सकता है। X क्या है? X मेरा कोई भी हेलोजन हो सकता है बच्चों। और यहां पर जो 2 मोल निकले हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल मुझे EX3 के मिले हैं। बात क्लियर है? सपोज मैं बात करता हूं बोरोन की बच्चों, तो बोरोन की रिएक्शन अगर मैं 2 मॉलिक्यूल बोरोन की रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल
क्लोरीन के साथ कराता हूं, 3 मॉलिक्यूल Cl2 के साथ कराता हूं, तो मुझे 2BCl3 मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? 2BCl3 मिलता है। इसी तरह अगर मैं बोरोन ना लेके एल्यूमिनियम लेता हूं, उसकी रिएक्शन वही क्लोरीन के साथ कराता हूं, तो यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मिल जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरह मैं गैलियम, इंडियम और थैलियम की भी करा सकता हूं। और यहां पर एक्स क्या लिया था हमने बच्चों? एक्स से हमारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है बच्चों। बात क्लियर है? सो इफ वी टॉक अबाउट फ्लोराइड्स, दे आर आयोनिक इन नेचर। अगर मैं फ्लोराइड्स की बात करूं बच्चों, तो वो मेरे आयोनिक नेचर के होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज। क्या बोला मैंने बच्चों? क्या बोला मैंने ये बोला कि जो मेरा फ्लोराइड आयन होगा वो आयोनिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और स्मॉल साइज होती है बच्चों। और अगर मैं बात करूं क्लोराइड की, ब्रोमाइड की या आयोडाइड की, ये मेरे कोवेलेंट नेचर के होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। सो ड्यू टू दिस दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कैसे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं मेरे, या मैं कह दूं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं। बट वाटर के अंदर ये सॉल्यूबल नहीं होंगे बच्चों। बात क्लियर है? वाटर के अंदर ये सॉल्यूबल नहीं होंगे। समझ में आए बच्चों बात? मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला कि जो मेरे फ्लोराइड्स जो होते हैं वो मेरे आयोनिक नेचर के होते हैं, बट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये जो होंगे मेरे बोरोन फैमिली के, वो क्या होंगे? वो कोवेलेंट नेचर के होंगे बच्चों। और इसको आप पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे? पोलराइजेशन में हमने क्या बोला था? जैसे जैसे एनायन की साइज इंक्रीज होती है, दैट मींस F माइनस से I माइनस जाने पर एनायन की साइज क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। और एनायन की साइज अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? पोलराइजेशन अच्छा होगा। नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज्यादा कवर कर पाएगा किसको? कैटायन को। दैट मींस पोलराइजेशन अच्छा होगा, और पोलराइजेशन अच्छा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे बच्चों। और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ गए तो आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं बच्चों फ्लोराइड हमारा आयोनिक कंपाउंड बना रहा है, जबकि जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं वो मेरे कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं बच्चों। बात क्लियर है? बात समझ में आया बच्चों कि किस तरह हमने इसको निकाला? अब मैं बात करता हूं बच्चों द हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन ट्राइहैलाइड्स इज sp2। ड्यू टू दिस देयर शेप इज प्लेनर इन नेचर। बोरोन ट्राइहैलाइड का हाइब्रिडेशन बच्चों sp2 होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडेशन होता है। और sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से उसकी शेप क्या होगी बच्चों? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम जो होते हैं मेरे, उनकी शेप प्लेनर होती है बच्चों। आप देख पा रहे हैं यहां पर एक प्लेनर आपको बोरोन ट्राइहैलाइड दिया गया है बच्चों। बात क्लियर है? अब जो बोरोन ट्राइहैलाइड्स होते हैं वो मेरे लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं बच्चों। कैसे बिहेव करते हैं? लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? बिकॉज they have tendency to accept pair of electron। क्या बोला मैंने बच्चों? वो pair of electron को accept करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब ऐसा क्यों? वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं बच्चों? आप सभी को पता है बच्चों। आप ये बोरोन का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। यहां पर आप क्या देख रहे हो बच्चों? यहां पर आप देख पा रहे हो कि बोरोन ने केवल और केवल, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बच्चों। और अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो यह इलेक्ट्रॉन लेगा, जब तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट होते ही वो स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा तो क्या हम उसे इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, हम उसे इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं बच्चों। बात क्लियर है? आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है? बोरोन ट्राइहैलाइड का मॉलिक्यूल है और वहां आपको इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाई दे रहे हैं। बात क्लियर है? सपोज मैं रिएक्शन कराता हूं बच्चों BCl3। कोई भी आप ये BCl3 की स्ट्रक्चर देख पा रहे हो बच्चों। कैसी है? एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है बच्चों। बात क्लियर है? अगर इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूं? NH3 के साथ करा दो बच्चों। किसके साथ? NH3 के साथ करा दूं। आप सब जानते हैं बच्चों NH3 के पास लोन पेयर्स होते हैं, और वो लोन पेयर इस BCl3 को डोनेट कर देगा तो क्या बना देगा? एक अडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा बच्चों, जो एक टेट्राहेड्रल शेप रखेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक टेट्राहेड्रल शेप देख पा रहे हैं बच्चों आप। दैट मींस BCl3 ने क्या किया? यहां पर जो बोरोन था उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं। कहां से? NH3 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। तो NH3 मेरा किसकी तरह बिहेव किया? लेविस एसिड की तरह बिहेव किया बच्चों। बात क्लियर है? लेविस एसिड की तरह बिहेव किया।
बात समझ में आई यहां तक बच्चों? अब मैं बात करता हूं लेविस कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, लेविस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। अलग अलग हैलाइड्स में अलग अलग ऑर्डर होगा। सपोज मैं बात करता हूं BF3 की, BCl3 की, BBr3 की, तो इसमें से कौन सा तीनों में से ऐसा कंपाउंड होगा जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा? बताइए बच्चों कौन सा होगा? तो बच्चों इन तीनों में से जो BBr3 होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा दैट मींस उसका लेविस एसिड सबसे ज्यादा क्या होगा, वो सबसे ज्यादा लेविस एसिड होगा बच्चों। बात क्लियर है? उसके बाद मेरा BCl3 और सबसे कम लेविस एसिड होगा मेरा BF3। बात क्लियर है बच्चों? ये ऑर्डर याद रहेगा आपको। अब ये ऑर्डर कैसे आया, मैंने कैसे बोला बच्चों कि BBr3 जो है वो मेरा सबसे अच्छा क्या होगा, लेविस एसिड होगा। ये होगा बच्चों बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। किसकी वजह से? बैक बॉन्डिंग की वजह से बच्चों मैंने ये ऑर्डर लिखा है। और बैक बॉन्डिंग क्या होती है? अगर बोरोन अपने इलेक्ट्रॉन मान लीजिए Br को दे रहा होता तो उसको हम नॉर्मल बॉन्डिंग बोलते हैं, और अगर Br बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग बोलते हैं बच्चों। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, मैं बात करता हूं सबसे पहले BF3 की। अगर BF3 में मैं बात करूं तो बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है 2p। बात क्लियर है बच्चों? और इसी तरह मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के पास फील्ड ऑर्बिटल होते हैं 2p वाले ही, तो वो 2p के बीच में अच्छी ओवरलैपिंग होती है। दैट मींस वहां पर फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ बहुत अच्छे से शेयर कर देता है, और अगर अच्छे से शेयर कर देगा फ्लोरीन बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम रखेगा बच्चों। बात क्लियर है? इसी तरह अगर मैं बात करूं BBr3 की, तो BBr3 में बच्चों आप क्या देख पा रहे हो, BBr3 में Br मेरा कहां होता है बच्चों? Br होता है मेरा 4p में बच्चों। कहां होता है? 4p के अंदर प्रेजेंट होता है मेरा Br। बात क्लियर है? और बोरोन कहां होता है? बोरोन के अंदर केवल 2p होता है जो कि एम्प्टी होता है, और ब्रोमीन के अंदर 4p जो होता है वो मेरा फील्ड होता है। बट मेरे Br का इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर आना इतना इजी नहीं होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि 2p 4p ओवरलैपिंग जो होगी वो इतनी इजी नहीं होती है, वो इतनी सफिशिएंट कंडीशन में नहीं हो पाती है ओवरलैपिंग बच्चों। बात क्लियर है? इसलिए मैंने बोला कि जब Br अपने इलेक्ट्रॉन B को नहीं दे पा रहा है, बोरोन को नहीं दे पा रहा है, तो बोरोन बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। इसलिए मेरा BBr3 एक अच्छा लेविस एसिड है एज कंपेयर टू BF3। बात क्लियर है? सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम हैलाइड, अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम हैलाइड के बच्चों, दे अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग ए डाइमर। वो स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है, अचीव करता है। कैसे? वो एक डाइमर बना लेता है एट टेम्परेचर बिलो 473 केल्विन। 473 केल्विन के ऊपर वो एक ऐसा डाइमर बना लेता है जिससे उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एक एल्यूमिनियम हैलाइड की बात करूं तो क्या होता है बच्चों? AlCl3। मान लीजिए मैंने AlCl3 ले लिया बच्चों। बात क्लियर है? बट वो अभी यहां पर स्टेबल नहीं है, तो इसलिए वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है कुछ इस तरह बच्चों। आप देख पा रहे हैं, अब ये जो डाइमर बना है ये एक स्टेबल कंपाउंड हो गया है। दैट मींस आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि AlCl3 का 2 पार्ट मिलके एक डाइमर का फॉर्मेशन कर रखा है। बात क्लियर है बच्चों? तो आपको समझ में आया बच्चों कि किस तरह मैंने क्या बात करी? तो बात समझ में आया बच्चों आपको कि किस तरह हमने हैलाइड्स की रिएक्शन पढ़ी कि बोरोन फैमिली के मेटल्स होंगे, मेरे बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स होंगे, वो किस तरह रिएक्शन करेंगे किसके साथ? हैलाइड्स के साथ बच्चों। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरह हमारे एल्कली के साथ रिएक्शन होती है 13 ग्रुप एलिमेंट की, और किस तरह मेरे हैलाइड्स के साथ रिएक्शन होती है मेरे 13 ग्रुप एलिमेंट की। बात क्लियर है? थैंक यू।